रीडिंग फटाफट जल्दी से लिखना चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट करा दिया था ये भैया, लिखिए भैया पैरा। अरे भाई प्लीज लिखिए। अबे लंबी चौड़ा थोड़ा बहुत तो बोल नहीं पाता है, क्या कर रहा है? क्यों लगता है मैं का मार दूंगी हैं? देखिए भैया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है भैया। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस which develop feeble magnetization, which develop feeble magnetization in the direction of, which develop feeble magnetization in the direction of magnetizing field, feeble magnetization in the direction of magnetizing field, magnetizing field. Such substances are feebly, such substances are feebly, such substances are feebly attracted by the magnetizing field, such substances are feebly attracted by the magnetizing field, magnetizing field, and tends to move, such substances are moved attracted by the such substances are feeble attracted by the magnetizing field and tends to move weaker part of the magnetic field to stronger part of the magnetic field, weaker part of the magnetic field to stronger part of the magnetic field. Example देखिए भैया, such substances are moved towards the weaker part of the magnetic field to stronger part of the magnetic field. ठीक है, देखिए एग्जांपल लिखिए, मैग्नीज, एग्जांपल लिखिए मैग्नीज, एल्युमिनियम, क्रोमियम, गैडोलीनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, गैडोलीनियम, गैडोलीनियम, कॉपर क्लोराइड CuCl2, copper chloride CuCl2 and oxygen at Sp2, and oxygen at Sp2. देखिए भैया एक बार मैं इसको बता दूं, समझा दूं। कह रहा भैया ये उस तरह के मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे आने के बाद इनका एक मैग्नेटाइजेशन होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होता है। जैसे गाया का क्या था, अपोजिट में होता था, इनका क्या होता है उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वीकली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भैया, और दूसरा भैया कि जब इनको वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये वीक से कहां जाते हैं स्ट्रॉन्ग की तरफ। ये वीक से कहां जाते हैं भैया, ये मैग्नेट है। ठीक है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको पता पोल पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर आपने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे छोड़ दिया तो वो कहां जाएगा भैया, पोल की तरफ। वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मूव करेंगे इधर की तरफ। ठीक है, ऐसा मूव करेंगे इधर की तरफ। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाए। थोड़ा सा मेरे छोड़ दें। देखिए देखिए
मेरे पास सुनिए, लिखिए भैया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक लाइन छोड़ना, उसके बाद सब आसान है। यहाँ से लिखिए, फेरो से लिखना चालू करिए। जिस दिन मैं आपका बहुत बड़ा होगा ना, उस दिन सप्लाई में करेगा। बोलू, देखिए भैया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, देखिए भैया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरा का सब एडवांस वर्जन है, ठीक है भैया। लिखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लिखिए ferromagnetic substances are those, ferromagnetic substances are those which develop strong magnetization, which develop strong magnetization in the direction of, which develop strong magnetization in the direction of magnetizing field, which develop strong magnetization in the direction of magnetizing field, magnetizing field, full stop, magnetizing field. They are strongly attracted by the, they are strongly attracted by the magnetizing field, they are strongly attracted by the magnetizing field, हो गया, and tends to move, and tends to move weaker to stronger magnetic field, weaker to stronger magnetic field with a great attractive force. So weaker magnetic field to stronger magnetic field with a great attractive force. कह रहे भैया ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका मैग्नेटाइजेशन का बहुत स्ट्रांगली होता है। जब ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होता है और बहुत तगड़े से आकर्षित होते हैं। ये भैया ऐसे सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एग्जांपल लिखिए आयरन, निकल, कोबाल्ट। एग्जांपल लिखिए आयरन, निकल, कोबाल्ट, एल्निको, 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 ठीक है, एक्सेट्रा। हो गया भैया। देखिए भैया वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन डायमैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की एक्सप्लेनेशन, ठीक है भैया, सबकी एक जैसी है तो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। लिखिए भैया ओरिजिन ऑफ, डायरा की थोड़ी अलग है, ठीक है, लेकिन पैरा पैरा की, पैरा और पैरा की सेम है तो इसलिए पैरा और पैरा लिखवा रहा हूं। डायरा की बिल्कुल बहुत कम पड़ती है, ठीक है, फिर भी बता दूंगा एक दिन जब क्वेश्चन कराऊंगा कल परसों की बात, ठीक है। लिखिए भैया ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, origin of paramagnetism, origin of paramagnetism। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हर एक मटेरियल छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बना हुआ। अगर मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में देखा जाए तो सारे मैग्नेट्स क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है, जीरो आता है, और वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही मैं उनको एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखता हूं तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते के साथ क्या हुआ, वो अब देखिए भैया इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई भी सब्सटेंस होता है, सबका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इधर दोनों रैंडम हो गया ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या भैया, जीरो, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा भैया, जीरो आएगा, और एक ऐसा बिहेव करेगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह, ठीक है भैया। लेकिन जैसे इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाता है ग्रेटर देन जीरो, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर, मतलब इधर क्या होगा नॉट,
तो इधर क्या होगा भैया साउथ। तो ये जो हेड होता है ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये हेड जो होता है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या कहते हैं साउथ। इसको डोमेन भी बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, डोमेन। ठीक है भैया। और टाइनी मैग्नेट, टाइनी मैग्नेट, ठीक है भैया। अभी हुआ कुछ लिखना भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाता है, वैसे क्या होता है भैया, इधर क्या है नॉर्थ, तो इधर क्या होगा भैया, सब इस डायरेक्शन में खुद को क्या करेंगे भैया, अलाइन कर देंगे। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा साउथ, इधर क्या बन जाएगा नॉर्थ। अब आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब ये क्या बन गया भैया, बिकम अ मैग्नेट, बिकम अ मैग्नेट। और इसका हो गया मैग्नेट। अभी इसे देखिए भैया, देखिए इसमें दो तीन चीजें बता दे ताकि बाद में आपको ना बताना पड़े। ठीक है, देखिए बहुत सारी ऐसे डोमेन्स होती है, अनगिनत डोमेन्स होती है, छोटे छोटे मैग्नेट्स। ठीक है भैया, बहुत सारे होते हैं। जैसे इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो सबके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और धीरे धीरे सब क्या होते हैं भैया, ऐसे अपने आप को अलाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस होता है ना, वो स्लो होता है। क्या होता है, एकदम से कोई मैग्नेट नहीं बनता। ये भैया धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन होगा, होगा 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 होगा, और ये हमेशा नहीं होता रहेगा जब तक कि सारी डोमेन्स क्या हो जाए, जैसे ही ओपन हो जाएंगी, सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी, उसके बाद फर्दर मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं भैया, अगर भाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, डोमेन्स तो फिक्स है ना, सारी डोमेन्स उसको अलाइन करेंगी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन करना ही क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन। क्या कहता है, तो भैया अगर मान लीजिए 50 डोमेन है तो 50 डोमेन तो अलाइन होंगी। अब उसके बाद कितनी मैग्नेटाइजेशन फील्ड अप्लाई कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब फर्दर मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, कहां पे, सैचुरेशन पॉइंट के पास। इसे कहते हैं भैया सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। आगे आगे मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, नो फर्दर मैग्नेटाइजेशन टेक प्लेस। क्या लिखा हुआ है, ठीक है भैया। तो आगे इस ये प्रोसेस यहां से आगे आएगा, ऐसा ऐसा, और स्लो रहता ही, ठीक है भैया। और जब इस स्टेज पे आता है तो आपका आगे मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, इसे हम क्या कहते हैं भैया, सैचुरेशन पॉइंट। समझिए भैया, तो लिखिए भैया, अब जो लिखवा जा रहा है ड्राइंग बाद में ना करेंगे, लिखिए भैया। The atom or molecules of a paramagnetic material, the atom and molecules of a paramagnetic material, the atom and molecules of paramagnetic material, paramagnetic material possess a permanent magnetic moment. परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा मैग्नेट के पास होता है, यानी सब के सब क्या होते हैं, मैग्नेट ही होते हैं। समझिए भैया, जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं किसके, पैरा के या फेरो के, वो ऑलरेडी क्या होते हैं भैया, मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा किसके पास होता है, मैग्नेट के पास होता है। यानी हर एटम मॉलिक्यूल हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, मैग्नेटिक फॉर्म में। कौन सा सब्सटेंस का, पैरा और फेरो का। समझिए भैया, डाया की बात अलग है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है भैया। डाया का डायग्राम से समझा जाएगा। लिखिए भैया, possess a permanent magnetic moment in the, लिखिए भैया, full stop लगा दो, in the absence of magnetizing field, in the absence of magnetizing field, in the absence of magnetizing field, the atomic magnet ब्रैकेट में लिखना डोमेन्स, the atomic magnet ब्रैकेट में डोमेन्स
are randomly oriented, अच्छा एक बात बताओ भैया, ये जो रैंडमनेस आती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है और बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाने पर रैंडमनेस क्या होगी। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि अगर मैं इस टेम्परेचर इस वाले कंडीशन में अभी ये मैग्नेट बन चुका है, रैंडमनेस क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रैंडमनेस फिर क्या होगी और मैग्नेटिज्म फिर क्या होगा, समझ भैया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटिज्म क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि डोमेन्स के अंदर रैंडमनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये इस स्टेज से यहाँ पर आ जाएगा, यानी मैग्नेटिज्म खो देगा, समझ गए भैया। किसी भी मैग्नेट को अगर आप हीट करो, कोई भी मैग्नेट ले लो, आप अपने घर वाला मैग्नेट ले लो, अगर आप उसको हीट करोगे ना तो थोड़ी देर बाद हीट करने के बाद एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसको हम क्यूरिंग टेम्परेचर कहते हैं, उसमें कंप्लीटली क्या होता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसके अंदर का सारा मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दोगे तो दोबारा क्या होगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, समझ गया। यानी क्या मैग्नेटाइजेशन में टेम्परेचर का भी क्या होता है, फर्क पड़ता है, समझ गए भैया। देखिए randomly oriented due to random motion, bracket में लिखा at higher temperature, at high temperature there is no net magnetization, समझ गए, there is no net magnetization। आगे लिखो, एक लाइन छोड़ दो, देखो when a strong magnetizing field is applied and the temperature is low enough, when a strong magnetizing field is applied and the temperature is low enough, अप्लाई किया और टेम्परेचर भी क्या कर दिया, कम कर दिया, तो क्या होगा, है ना, मैग्नेटाइजिंग एरिया, the magnetizing field tends to align the atomic magnet tends to align the atomic magnets in its own direction, अपनी डायरेक्शन में ऐसा अलाइन कर लेगा इसको, in its own direction, producing a weak magnetic moment, in the direction of magnetizing field, एक बात ये ध्यान रखना भैया, नोट करने वाली बात है कि भैया जब भी किसी भी चीज का मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो रहेगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रहेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, क्या होती है भैया, साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन क्या है भैया, यही है, यही है, और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे नोट में लिखना, साइड में नोट में कि मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये ध्यान रखना हमेशा। यानी स्टेबल स्टेट होती है, क्या होती है भैया, स्टेबल स्टेट होती है कंडीशन में, और एनर्जी क्या होती है इस केस में, मिनिमम, क्या होती है, जब भी आप किसी को मैग्नेटाइज करोगे तो स्टेबल स्टेट में मैग्नेटाइज होगा और दूसरा एनर्जी क्या होगी भैया, मिनिमम रहेगी स्टेबल स्टेट में। और आगे ले रहा आधे घंटे बिल्कुल देर से बनाना ही है।
तो इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। दोनों जितने लिखा हो बोर्ड में पूरे लिख दो। अरे लिखिए क्यूरी लॉ, CURIE, क्यूरी लॉ। एकमात्र एक ऐसे परिवार है जहां पर अकेले परिवार में 5-5 नोबेल प्राइज दिया। दो इनके पति को, एक बेटी को, एक इनका परिवार हो गया, और जो दामाद था उसको भी 6 नोबेल प्राइज देंगे। मतलब अगर दामाद को भी 6 नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज के बारे में बता दूं भैया, तो नोबेल प्राइज आज से करीबन इसको 150 साल पहले एक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, ठीक है। तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन नाम के एक्सप्लोजिव मटेरियल की खोज की, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नाइट्रोग्लिसरीन के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा लोगों की जान गई, ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा कि ये बहुत पैसा था इनके पास, अकूत पैसा, देश ये बनाते थे तो देश खरीदते थे इनसे, ठीक है। अब इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन जब ये घटनाएं हुई तो इनको बड़ा रिग्रेट हुआ, और इन्होंने क्या किया पता है, अपनी जितनी संपत्ति थी उन्होंने दान कर दिया, ठीक है भैया। और दान करने के बाद इनके मात्र ब्याज से इतना पैसा था, जब जिस फाउंडेशन के पास था बर्नहार्ड का वो पैसा, उसके मात्र ब्याज से, इंटरेस्ट से हर साल करीबन 12 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और सबसे मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज वही है, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से बड़ा प्राइज नहीं है, ये आपके लिए नॉलेज की है। कितने मिलते हैं आपको? 10 करोड़ रुपए एक स्क्वायर बंदे को मिलता है, 10 करोड़ रुपए 120 करोड़ रुपए साल का रेंट होता है, इतना पैसा क्या ये भी पता है? देखिए भैया, क्यूरी लो, देखिए क्यूरी लो है, क्यूरी लो। अच्छा यहाँ पर नोट में लिखो, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ क्या कहता भैया कि जो मैग्नेटाइजेशन था, मैग्नेटाइजेशन क्या था भैया? आई फॉर मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और काई क्या है? SUSCEPTIPINITI, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है भैया। ओए काई एम लिखते हैं, इसको एम लगा देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी भी होती है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, और टी फॉर टेम्परेचर, ध्यान दीजिए। तो बाय ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिए भैया, काफी इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ सिलेबस लेकिन, ठीक है। कह रहे जो मैग्नेटाइजेशन है, जो आई है, वो एच के क्या होता है भैया? डायरेक्टली होता है। क्या होता है भैया? आप जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन होगा। अप टू कहां तक? अब बोले ना, सैचुरेशन पॉइंट तक, अप टू सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट के बाद फर्दर मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, पता है आपको भैया। तो जितना एच अप्लाई करोगे उसमें क्या होगा? उसका मैग्नेटाइजेशन अप टू सैचुरेशन पॉइंट। दूसरा देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप तापमान को बड़ा बहुत मारूंगा, ध्यान रखिए, मार्क्स लगा के यहाँ पे बात करूंगा ना, बहुत मारूंगा और मारूंगा, तुझे कह रहा हूँ कि पांचू समझ गया? अब चुप हो जा, ठीक है।
टेम्परेचर का है, जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ने पे रैंडमनेस क्या होती है, बढ़ती है, और रैंडमनेस बढ़ती है तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए ना, इसको लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है। दोनों कंबाइन किया, I इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, H अपॉन में T। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू में CHT, वेयर C क्या है भैया, क्यूरी कांस्टेंट। क्या है भैया, क्यूरी कांस्टेंट। देखिए ध्यान दीजिए, अब एक मिनट रोक दीजिए अपने कामों को। ठीक है, तो हमने क्या किया, I अपॉन में H लिख दिया, और मैं इस H को इसके पीछे ला सकता हूं, तो क्या होगा C अपॉन में T। ये क्या हो गया भैया, I अपॉन में H पे लिखा था ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो I इक्वल्स में C अपॉन में T। तो हम देखें I इज इनवर्सली इक्वल टू टेम्परेचर, यानी अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर दी जाएगी, और करोगे और कम होगी, और करोगे डीमैग्नेटाइज होगा। क्या होगा, the temperature at which magnet demagnetize is known as Curie temperature। देखिए भैया, जिस टेम्परेचर पर मैग्नेट क्या होता है भैया, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। क्या होता है भैया, उसे क्या कहते हैं भैया, क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहते हैं, क्यूरी, हाँ क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। समझिए भैया, और ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अगर मैं फेरो की बात करूंगा तो फेरो को आप टेम्परेट करोगे होगा और पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे भी क्यूरी कहेंगे। ठीक है भैया, हो गया। तो भैया यही तक पढ़ाया था, कल भी छुट्टी वाला सुना है। चलो भैया शाम को यही क्लास में टाइम पे। खत्म कराने तो भी खत्म कराने से फिर बना दूं क्या, लेकिन पिछले वाले बैच में नहीं कराता है।